क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर अपने दुखों को याद करते हुए चुपचाप भगवान को पुकारा है? क्या आपने कभी अपने आंसुओं को छुपाते छुपाते अचानक भगवान के सामने बहा दिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को शब्दों की ज़रूरत ही नहीं, बस दिल से बहते हुए आंसू ही सबसे सच्ची प्रार्थना है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो केवल कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान का सच है जिसने भगवान के चरणों में समर्पण किया है खुद को। एक साधारण इंसान था अरुण। अरुण की ज़िंदगी में सब कुछ था, परिवार, नौकरी, समाज में इज्जत। लेकिन समय के साथ मुसीबतें ऐसी आईं कि उसका सब कुछ टूटने लगा। घर में कलह बढ़ी, नौकरी चली गई, दोस्त से दूरी हो गई। सबसे बड़ी चोट यह थी कि जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता था वही उससे दूर चला गया। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में चैन नहीं मिलता था। लोग हंसते बोलते, लेकिन अरुण के दिल में एक खामोशी सी छा रही थी। एक रात जब सब सो गए थे, अरुण छत पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो बोला, हे शिव, मैंने सब खो दिया है, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अगर आप सच में हैं तो मुझे थाम लो। उसने पास रखी भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वो रो पड़ा, जोर जोर से नहीं बल्कि ऐसे जैसे आत्मा फटकर बाहर आ रही हो। उसके आंसू बहते रहे और बहते रहे। क्या आप जानते हैं, जब इंसान दिल से रोकर भगवान को पुकारता है तो ये आंसू सिर्फ पानी की बूंदें नहीं रहते, ये बन जाते एक दिव्य संवाद। भगवान से सीधी बात, शब्दों से भी गहरी, शास्त्रों से भी सच्ची। और वही हुआ। अरुण रोते रोते कब ध्यान की अवस्था में पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। उसे लगा जैसे कोई हाथ उसके सर पर है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दोस्तों, ये सिर्फ अरुण की कहानी नहीं, हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जहाँ दुनिया हमें छोड़ देती है, जहाँ लोग समझते नहीं और हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है, यही वो पल होता है जब भगवान सबसे करीब होते हैं। हमारी सच्ची प्रार्थना, हमारे आंसू। ग्रंथों में भी कहा गया है, जो भक्त एक बूंद भी आंसू सच्चे मन से बहाता है उसके पाप धुल जाते हैं और उसका हृदय निर्मल हो जाता है। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। वे सिर्फ महादेव नहीं बल्कि आशुतोष हैं, यानी तुरंत प्रसन्न होने वाले। वो बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या से प्रसन्न नहीं होते। वो प्रसन्न होते हैं जब एक भक्त टूटा हुआ दिल लेकर उनके चरणों में गिरता है। सोचिए, एक बच्चा जब अपनी माँ के सामने रोता है तो माँ दौड़कर उसे गले लगा लेती है। ठीक वैसे ही जब भक्त भगवान के सामने आंसू बहाता है, भगवान भी उसे अपनी करुणा से भर देते हैं। अरुण के जीवन में भी यही हुआ। उसने शिवजी के सामने रोकर अपना दिल हल्का किया। कुछ दिनों बाद उसे अचानक एक पुरानी पहचान से नौकरी का अवसर मिला। घर के रिश्ते धीरे धीरे सुधरने लगे और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर एक नई शांति आ गई। उसे एहसास हुआ कि भगवान ने उसकी स्थिति नहीं बदली बल्कि उसने मन की ताकत वापस लौटा दी। दोस्तों, याद रखिए, भगवान को बड़े बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं, न ही लंबी लंबी पूजा की। सबसे सच्ची पूजा है दिल से बहते आंसू, क्योंकि आंसू झूठ नहीं बोलते। जब आप भगवान के सामने टूटकर रोते हैं तो ये सिर्फ रोना नहीं होता, ये होता है एक दिव्य संवाद जहाँ आपका दर्द प्रार्थना बन जाता है और भगवान का आशीर्वाद समाधान। अगर आपकी ज़िंदगी में भी दुख है, परेशानियां हैं, तो उन्हें अकेले मत झेलिए। उन्हें भगवान के चरणों में रख दीजिए। चाहे शिवजी हो, कृष्ण हो, राम हो, जिसे भी आप मानते हैं, बस दिल से रोकर कह दीजिए, प्रभु अब मैं आपका हूँ। और देखना, उस क्षण से आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। क्योंकि याद रखिए, आंसू ही सबसे सच्ची प्रार्थना है और प्रार्थना ही सबसे बड़ा चमत्कार। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। हर हर महादेव।